हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम जानेंगे उत्तराखंड के उन 6 चैप्टर्स के बारे में जहां से लगभग 30 से 31 प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतिम समय में आप इन 6 चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करके जा सकते हैं और उत्तराखंड में एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। तो समय बर्बाद न करते हुए जानते हैं उन 6 चैप्टर्स के बारे में। देखिए बच्चों, पहला जो चैप्टर है हमारा, ठीक है, वह है उत्तराखंड करंट अफेयर। ठीक है, उत्तराखंड करंट अफेयर। उत्तराखंड करंट अफेयर यदि आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तो यहां से 3 से 4 प्रश्न पूछे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, उत्तराखंड करंट अफेयर से 3 से 4 प्रश्न पूछे ही पूछे जाएंगे। आप उत्तराखंड करंट अफेयर में क्या क्या तैयार कर सकते हैं, तो अप्रैल, ठीक है, अप्रैल 2025 से अप्रैल 2026 तक का आप करंट अफेयर तैयार कीजिए बच्चों। साथ ही साथ इसमें आप उत्तराखंड का बजट जो है, ठीक है, उत्तराखंड का बजट, उत्तराखंड का कौन सा बजट 2026-27 तैयार कीजिए बच्चों। ठीक है, यहां से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। उत्तराखंड का आर्थिक सर्वेक्षण, उत्तराखंड का आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, सर्वेक्षण शॉर्ट में लिख देता हूं, जो 2025-26 है, इसे आप अच्छे से तैयार कीजिए। आपको यहां से भी एक प्रश्न देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, उत्तराखंड की वन रिपोर्ट, उत्तराखंड की जो वन रिपोर्ट है वह भी आप तैयार करके जाइए। यहां से भी आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और उत्तराखंड के पुरस्कार जो है, ठीक है, उत्तराखंड के पुरस्कार, ये सब जो है उत्तराखंड करंट अफेयर के अंडर में ही आते हैं। ठीक है, अंतर्गत ही आते हैं। तो इन सब को आपको तैयार करना ही करना है। यहां आपका थोड़ा समय लग सकता है, 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं यहां, लेकिन जैसे उत्तराखंड का बजट हो गया 2026-27, उत्तराखंड का आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, उत्तराखंड की वन रिपोर्ट हो गया, उत्तराखंड के पुरस्कार हो गए, यहाँ 1-1 घंटा लगना है आपका। ठीक है, और एक टॉपिक में यदि 1 घंटा लग के हमें गवर्नमेंट जॉब मिल रही है तो क्या बुराई है, कर लीजिए। ठीक है, तो उत्तराखंड का करंट अफेयर आप याद करेंगे। दूसरा हमारा चैप्टर है उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं। ठीक है, उत्तराखंड की योजनाएं बच्चों, योजनाएं, ये आप जरूर याद करोगे। ठीक है, देखिए उत्तराखंड की जितनी भी प्रमुख योजनाएं हैं आपको पुस्तकों से मिल जाएगी, या फिर आपको मिल जाएगी जो उत्तराखंड करंट अफेयर की जो मैगजीन्स आती हैं उसमें भी ये मिल जाएंगी। ठीक है, तो जितनी भी प्रमुख योजनाएं हैं, जैसे मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना है, लखपति दीदी योजना है, उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना है, मुख्यमंत्री सशक्त बहन उत्सव योजना शायद उसका नाम है। ठीक है, अंत्योदय निशुल्क गैस रिफिल योजना है। तो ये जितनी भी योजनाएं हैं ना बच्चों, ये आप याद करिए। जैसे एक है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, महत्वपूर्ण है, आई हुई है वो परीक्षाओं में। तो जितनी भी महत्वपूर्ण हमारे उत्तराखंड की योजनाएं हैं ये आप जरूर करोगे। ठीक है, तीसरा जो हमारा चैप्टर है बच्चों वह है उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास। और यदि आपका उत्तराखंड का इतिहास अभी आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो प्राचीन उत्तराखंड का जो प्राचीन इतिहास है उस पे मत जाइए। फिर आप तैयार कहां से करोगे, तो आप कार्तिकेयपुर राजवंश से तैयार करोगे। कहां से, कार्तिकेयपुर राजवंश से। ठीक है, यहां से करोगे। ये टॉपिक पढ़ोगे आप इसमें, चंदवंश पढ़ोगे। कहने का तात्पर्य है आप प्राचीन उत्तराखंड नहीं पढ़ोगे, मध्यकालीन उत्तराखंड और आधुनिक उत्तराखंड पढ़ोगे। ठीक है, चंदवंश के बाद में क्या आ जाता है, परमार वंश। ठीक है, परमार वंश, आप पहले परमार वंश भी पढ़ सकते हो, बाद में चंदवंश पढ़ सकते हो, नो टेंशन। ठीक है, गोरखा शासन, गोरखा शासन, ओके। ब्रिटिश शासन, उत्तराखंड में जो ब्रिटिश शासन आया था। आप मुझे कमेंट में बताइए गढ़वाल में ब्रिटिश शासन कब से शुरू हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश शासन के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में जो उत्तराखंड की भूमिका है, ये आपको किसी पुस्तक में मिल जाएगा ये टॉपिक। ये बी एस नेगी, सॉरी, बी एस नेगी जी की पुस्तक में मिल जाएगा, धामी जी की पुस्तक में मिल जाएगा, और अजय रावत जी की पुस्तक में तो काफी लंबा चौड़ा ये है ही। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन में जो
उत्तराखंड की भूमिका रही थी, उसे आप याद कर लेना बच्चों, ठीक है। और स्वतंत्रता संग्राम में राज्य के जो समाचार पत्रों का जो योगदान रहा था, इस चैप्टर को भी आप पढ़ लेना, ठीक है। स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ था, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम, ये पेन टैब से मैं लिख रहा हूं तो ऊपर नीचे जरूर होगा, ये पेन टैब की कुछ सेटिंग गड़बड़ है बच्चों, ठीक है, तो वर्तनी इसलिए ऊपर नीचे हो रही है। स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारे उत्तराखंड की जो समाचार पत्र पत्रिकाएं थी, ठीक है, तो उनका क्या योगदान रहा स्वतंत्रता आंदोलन में, ये टॉपिक भी आपको तैयार करना है। और एक पृथक राज्य की मांग के लिए जो आंदोलन हुआ था, ठीक है, पृथक राज्य की मांग आंदोलन, ये आप करोगे बच्चों, ठीक है, मांग आंदोलन। ओके, तो ये इतना आपको क्या करना है, उत्तराखंड के इतिहास में ये टॉपिक आपने देखने ही देखने हैं। उत्तराखंड का जो इतिहास है, यहाँ से 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, कई बार 5 से 6 या 6 से 7 भी देखने को मिले थे, एक बार तो 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे उत्तराखंड के इतिहास से, ठीक है। तो इन्हीं चैप्टर से आपको देखने को मिलते हैं, इक्का दुक्का कोई किसी अन्य चैप्टर से आ जाए, वरना इन्हीं चैप्टर से सारे प्रश्न होते हैं, ठीक है। और उत्तराखंड के इतिहास में यदि आप इन चैप्टर्स को शिद्दत के साथ पढ़ो तो 2 से 3 दिन लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं, बस हद की हद 4 दिन लग जाएंगे, इससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, चौथा चैप्टर हम देख लेते हैं। चौथा चैप्टर होगा हमारा उत्तराखंड की संस्कृति, ठीक है, उत्तराखंड की संस्कृति, ठीक है। और ये मैं वीडियो री एग्जाम के लिए बता रहा हूं बच्चों, ठीक है, वीडियो री एग्जाम के लिए बता रहा हूं, क्योंकि काफी कम समय बचा है, तो अंतिम समय में हम ये 6 चैप्टर्स जो है ना अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड की संस्कृति में आप उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित चैप्टर्स प्रत्येक बुक में आपको मिल जाएंगे। मैं बुक पढ़िए, मैं आपको कुछ टॉपिक बता देता हूं जहां से प्रश्न हमेशा बनते हैं। लोकगीत से बनते हैं, ठीक है, लोकगीत से बनते हैं, लोक नृत्य से बनते हैं, लोक नृत्य से प्रश्न बनते हैं। आभूषण, जो पारंपरिक आभूषण है हमारे उत्तराखंड में, ठीक है, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। पारंपरिक परिधान से भी, ठीक है, पारंपरिक परिधान से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। वस्त्र इत्यादि जो पहने जाते हैं उनका क्या नाम होता है, तो यहां से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। मंदिरों से संबंधित प्रश्न बनते हैं, मंदिर और जो धाम होते हैं, ठीक है, वहां मंदिर और धाम से संबंधित भी प्रश्न बनते हैं, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए, ठीक है। धार्मिक यात्राएं आता है, यहां से प्रश्न बनते हैं, धार्मिक यात्राएं। और बच्चों, यदि आपको उत्तराखंड से संबंधित हैंड रिटन जो नोट्स है उसकी आवश्यकता है, यदि पुस्तकों पर ज्यादा फोकस नहीं हो रहा है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए नंबर पर क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। फिर आपको एक पेड ग्रुप है जिसका जो चार्ज है वो 249 रुपए है, फिर आपको उसमें ऐड कर लिया जाएगा और आपको पूरे उत्तराखंड की, चाहे उत्तराखंड सामान्य अध्ययन का कोई भी टॉपिक हो, उत्तराखंड करंट अफेयर हो, सारी की सारी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रतिदिन मिलती रहेंगी, ठीक है। तो बच्चों, धार्मिक यात्राएं मैंने बताई उत्तराखंड की संस्कृति के तहत, और उत्सव एवं त्योहार जो होते हैं, ठीक है, उत्सव या त्योहार जो होते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, फिल्म सिनेमा से भी प्रश्न बनते हैं। उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित जो फिल्म या सिनेमा होती है, तो यहां से भी प्रश्न बनते हैं बच्चों, ठीक है। कला और संगीत से भी प्रश्न बनते हैं, कला और संगीत से प्रश्न बनते हैं। और उत्तराखंड की जो कुमाऊनी और गढ़वाली बोली है, ठीक है, बोली, यहां से प्रश्न बनते हैं। और उत्तराखंड की कुमाऊनी और बोली, जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उन्हें मैंने 2 पीडीएफ नोट्स दे दिए हैं और आज शाम को तीसरा पीडीएफ नोट्स आएगा। टोटल जो उत्तराखंड की गढ़वाली कुमाऊनी भाषा एवं बोली है, ठीक है, इसकी 5 पीडीएफ होंगी और इसमें 2 पीडीएफ मैंने सेंड कर दी है। यदि आपको केवल गढ़वाली और कुमाऊनी बोली से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आपका 4 चैप्टर हो गए। 5वां चैप्टर हम देखते हैं उत्तराखंड का भूगोल, ठीक है, उत्तराखंड का भूगोल बच्चों।
ओके, उत्तराखंड के भूगोल से भी हमें काफी प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें आप भौगोलिक संरचना कर लोगे, ठीक है, संरचना कर लोगे, भौगोलिक जो संरचना है उसे आप पढ़ लोगे, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ लोगे, ठीक है, जो हमारे उत्तराखंड में आपदाएं आती हैं, आपदाओं से संबंधित जो मिशन होते हैं, ठीक है, जो मिशन होते हैं उनके बारे में कई बार प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है, आपदाओं से संबंधित प्रश्न बन जाते हैं। हमारे उत्तराखंड में आपदाएं आती रहती हैं, भूस्खलन तो हर वर्ष आता है, बाढ़ आती रहती है, भूकंप आता रहता है, तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं बच्चों, ठीक है। उत्तराखंड की संरचना, उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदाएं आती है ये, और नदी तंत्र महत्वपूर्ण है, ठीक है। नदी तंत्र हमारे उत्तराखंड में 3 नदी तंत्र महत्वपूर्ण है, गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र और काली नदी तंत्र। तो जितने भी नदी तंत्र है और जो बड़ी बड़ी नदियां हैं और उनकी जो सहायक नदियां हैं, इससे संबंधित आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए, आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ओके, और क्या हो सकता है, ऊर्जा संसाधन, ठीक है, ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन और जो हमारी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, यहां से प्रश्न बनता है बच्चों, 1 से 2 प्रश्न बनते हैं यहां से, ठीक है। जलवायु, उत्तराखंड की जो जलवायु और उत्तराखंड की जो ऋतुएं हैं, यहां से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। ताल पर्वत और बुग्याल से प्रश्न बनते हैं, ताल पर्वत और बुग्याल से प्रश्न बनते हैं, ये सभी के सभी उत्तराखंड के भूगोल के अंतर्गत आते हैं बच्चों। तो उत्तराखंड का भूगोल आप करिए, अगर आप पूरी शिद्दत के साथ करोगे तो उत्तराखंड के भूगोल में आपको 4 दिन लगने वाले हैं, बस 4 दिन, ठीक है। अगर आप पूरी शिद्दत के साथ 4 से 5 घंटा बैठकर उत्तराखंड पढ़े तो 4 दिन आपको उत्तराखंड के भूगोल में लगने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट जो 6वां चैप्टर है हमारा, वह है उत्तराखंड की जनजाति। ऐसा आज तक कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें उत्तराखंड की जनजाति के बारे में ना आया हो बच्चों, ठीक है। और उत्तराखंड की जनजाति आपको पता है 5 जनजाति है, थारू, जौनसारी, ठीक है, भोटिया, भोटिया, ठीक है, और कौन सी है, बोक्सा और राजी, बोक्सा और राजी। तो इनके बारे में, इन 5 जनजातियों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, यहां से 1 से 2 प्रश्न बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो ये जो 6 चैप्टर है उत्तराखंड की जनजाति मैंने इसलिए जोड़ा क्योंकि यहां से कभी भी जो प्रश्न है वो स्किप नहीं होता, यहां से प्रश्न हमेशा आता ही आता है, ठीक है जी। तो जितने भी ये 6 चैप्टर हैं, अगर आप इन्हें कर लेते हैं तो 29 से 30, 30 से 31 प्रश्न आपको आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे बच्चों, ठीक है। यदि आपके पास अंतिम समय में मतलब कम समय बच रहा है, एग्जाम के 15-20 दिन रह रहे हैं, तो केवल इन 6 चैप्टर्स को देखें फिर आप, ठीक है। और जिन भी बच्चों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए या जो हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, जो कनिष्ठ सहायक का कोर्स और उत्तराखंड पुलिस का कोर्स आने वाले बृहस्पतिवार से, यानी हम कह सकते हैं आज 25 तारीख है, लगभग 3 से 4 दिन, या आप कह सकते हैं 1 मई से जो आरंभ होगा कोर्स, 1 मई के आसपास से हम कोर्स आरंभ कर रहे हैं। तो जो इसमें जुड़ना चाहते हैं तो वो संपर्क कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। हमारे कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर देखने को लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स देखने को मिलेंगे और प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेंगे बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, पढ़ते रहिए।